प्रेज लॉर्ड सभी को। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हृदय की गहराई से हम तुझे धन्यवाद अर्पण करते हैं, क्योंकि तू हर रोज हाथ पकड़कर चलाता, अगुवाई करता। तेरे प्यार के लिए, तेरे मोहब्बत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, आज के इस बाइबल अध्ययन को भी तू ब्लेस कर, अनुग्रहित कर प्रभु। जितने भी जन सुन रहे हैं सब आशीष पाएं, अनुग्रह पाएं, और प्रभु जी सब तेरे वचनों के द्वारा तृप्त हो जाएं। शुरू से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति को मांगते हैं और आगे के समय को तेरे हाथों में देते हैं। और ये छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, पिछले सप्ताह हमने छोटे छोटे दो पुस्तक, तीतुस और फिलेमोन, ये दो पत्रियों को हमने सीखा। और आज आगे बढ़ते हुए हम हिब्रूस, इब्रानियों की पत्री को समझने का प्रयास करेंगे। बुक ऑफ हिब्रूस, इब्रानियों की पत्री। जैसे कि आप जानते हैं, इब्रानियों की पत्री जनरल एपिस्टल्स में आता है ना, सामान्य पत्रियों में आता है। अब इसका ऑथर, लेखक कौन है पूछे तो अननोन माना जाता है। इसका मतलब अज्ञात है। बाकी अधिकतर पत्रियों में आप देखते हैं, पहले अध्याय के पहले पद में ही आपको लेखक का नाम मिल जाता है। और पौलुस के अधिकतर पत्रियों में चैप्टर 1 वर्सेस 1 में ही, है ना, लेखक का नाम बहुत ही स्पष्टता के साथ लिखा जाता है। लेकिन आप अगर इब्रानियों की पत्री देखेंगे तो इसमें वो नाम नहीं दिया गया। और ऐसे में काफी सारे तर्क इसके पीछे माने जाते हैं। कई विद्वान हैं जो पौलुस को इस पत्री का लेखक नहीं मानते, और ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो कहते हैं कि इसका लेखक कोई अज्ञात व्यक्ति है। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं पौलुस हो सकता है या बरनबास हो सकता है। ऐसे कई नाम आते हैं। लेकिन अधिकांश विद्वानों के मुख से अगर आप देखें तो इब्रानियों की पत्री को भी वो पौलुस का ही मानते हैं। लेकिन हम इस पत्री को समझने का प्रयास करेंगे और कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। इस पत्री को लिखा गया है एडी 70 ईस्वी, 70 और उसके आसपास। जो मुख्य शब्द, की वर्ड इस इब्रानियों के पत्री के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो है द सुपीरियोरिटी ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का सर्वोच्चता या यीशु मसीह का सर्वश्रेष्ठता। उसका अर्थ यह है, ही इज सुपीरियर टू ऑल। वो सब चीजों से श्रेष्ठ है। इसका मतलब सर्वोच्च है, उससे ऊंचा कुछ भी नहीं। आमीन। मुझे और आपको इस पत्री को पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा। 13 अध्याय है, लेकिन 13 अध्याय के अंदर लेखक ने
इस बात को साबित किया है कि यीशु मसीह सर्वोच्च है या सर्वश्रेष्ठ है। तो उसकी सर्वोच्चता को समझने के लिए ये पत्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये किसके लिए लिखा गया है? हु आर द रेसिपिएंट्स? इस खत को पाने वाले कौन है? जो यहूदी कन्वर्ट्स है, जूइश कन्वर्ट्स, उनके लिए ये लिखा गया है। इसका मतलब आप इब्रानियों की पत्री में देखोगे कि बार बार काफी पुराने नियम के उदाहरणों को या वचनों को लिया गया है, उसका उल्लेख है, जो इस बात को दर्शाता है कि लेखक ऐसे समूह को लिख रहा है जो पुराना नियम अच्छी तरह जानते हैं। इसका मतलब वो यहूदी लोग जो मन फिरा के प्रभु में आए, उनके लिए यह खत लिखा गया है। क्यों? उनके पास एक प्रलोभन था कि वो यहूदी धर्म में वापस जाएं या यहूदी धर्म को फिर से अपनाएं। सो लेखक पुराने नियमों का बहुत सारे उदाहरण उल्लेख करता है और वो साबित करना चाहता है कि यीशु मसीह हर बातों में और सब लोगों में सर्वश्रेष्ठ है। तो उस सच्चाई को हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते। अब हम इस पत्री के आउटलाइन को, रूपरेखा को समझने का प्रयास करेंगे। पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक, जो कि प्रोलोग है, प्रस्तावना है, आप उन 4 आयतों को पढ़ेंगे तो पूरे पत्री के अंदर क्या समझाया जा रहा है वो हम देखते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट या पहला भाग, द सुपीरियरिटी ऑफ गॉड्स न्यू रेवलेशन। परमेश्वर का जो नया प्रकाशन है वो कितना सर्वश्रेष्ठ है, इस प्रस्तावना में बताया गया। मुख्य रूप से 1 का 4 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। चैप्टर 1 वर्सेस 4 देखिए, वहां लिखा है, being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। ठीक है, अब 3 पढ़ोगे तो वहां लिखा है, वह उस महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। आमीन। सो आप अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे, NIV में ऐसा लिखा है, द सन इज द रेडियंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी। परमेश्वर के महिमा का प्रकाश है पुत्र यीशु मसीह, एंड द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज बीइंग, और उसके तत्व का यथार्थ छाप है। इसका मतलब फोटोकॉपी है। ठीक है, इस बात को समझने।
सस्टेनिंग ऑल थिंग बाय हिज पावर, सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। शुरुआती 4 आयतों में ही उसके महिमा का बखान है। उसने क्या क्या किया है, क्या क्या करता है, उसकी श्रेष्ठता का उल्लेख हम यहां पर देखते हैं। तो पहला भाग आउटलाइन का यह है, रूपरेखा का पहला भाग, चैप्टर 1 वर्सेस 1 till 4, जो कि प्रस्तावना है। दूसरा भाग, द सुपीरियोरिटी ऑफ क्राइस्ट टू लीडर्स ऑफ ओल्ड कवेनेंट, यीशु मसीह का सर्वश्रेष्ठता उन अगुओं से बढ़कर जो पुराने वाचा के थे। चैप्टर 1 वर्सेस 5 till चैप्टर 7 वर्सेस 28। इसका मतलब पहला अध्याय उसका 5 से लेकर 7वें अध्याय के 28 तक पुराने वाचा के जो अगुए थे उनसे यीशु मसीह कैसे सर्वश्रेष्ठ है, यह दूसरा भाग है। ठीक है। सो सेकेंड सेक्शन में आप इसको इस रीति से समझ सकते हैं। अब इसमें आप देखना, यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। उसके बाद बताया गया है यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है। उसके बाद यीशु मसीह आरोन और उन याजकों से श्रेष्ठ है। सो यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठता को यहां पर दिखलाया गया है। तो यह है सेकंड सेक्शन, दूसरा भाग, पहला अध्याय का 5 से लेकर 7वां अध्याय के 28 तक। उसके बाद चौथा भाग, द सुपीरियर सैक्रिफिशियल वर्क ऑफ आवर हाई प्रीस्ट, चैप्टर 8, 9 एंड 10। हमारे महायाजक का जो बलिदानी का काम था, जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसका बखान 8, 9 और 10 अध्यायों में दिया गया। द सुपीरियर सैक्रिफिशियल वर्क ऑफ आवर हाई प्रीस्ट, हमारे महायाजक का सर्वश्रेष्ठ कार्य जो कि बलिदानी का कार्य था, उसका उल्लेख 8वें अध्याय से 10वें अध्याय तक किया है, जहां पर हम देखते हैं ए बेटर कवेनेंट, एक बेहतर वाचा 8वें अध्याय में, ए बेटर सैंक्चुअरी, एक बेहतर देवालय या मंदिर 9वें अध्याय 1 से 12 में देखते हैं। उसके बाद ए बेटर सैक्रिफाइस, एक बेहतर बलि या बलिदान, जो कि 9वें अध्याय के 13 से लेकर 10वें अध्याय के 18 तक है। और फिर इसमें कुछ और प्रबोधन है या उपदेश हैं, जो कि हम थर्ड सेक्शन में देखते हैं, तीसरे भाग में, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय और 10वें अध्याय में। चौथा भाग, फोर्थ सेक्शन, यहां पर अ फाइनल प्ली फॉर परसिवियरिंग फेथ, विश्वास को कैसे थामे रखना है ना, उसका एक उल्लेख हम 11वां और 12वें अध्याय में देखते हैं। सो द फोर्थ सेक्शन इज चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12, जहां पर विश्वास को कैसे थामे रखें, है ना, उसका उल्लेख हम पाते हैं 11वें और 12वें अध्याय में। उसमें 11वें अध्याय में
विश्वास के जो नायक हैं या विश्वास के जो वीर हैं, उनका उदाहरण है। इसका मतलब उनका नाम का एक बहुत बड़ा सूची है। उसके बाद वहां पर प्रोत्साहन दिया गया है कि कैसे विश्वास को पकड़े रहें, थामे रहें। कुछ प्रबोधन दिया है, कुछ उपदेश दिए हैं कि विश्वास को कैसे आप पकड़े रहें। प्रोत्साहन दिया गया है विश्वास को थामे रखने के लिए। सो चैप्टर 11 and 12 talks about final plea for persevering faith। और आखिरी भाग है पांचवा सेक्शन, पांचवा भाग, वो है चैप्टर 13, जिसमें हम कंक्लूशन पाते हैं, अंत के कुछ बातें, जहां पर मसीही जीवन जीने के व्यवहारिक बातें हैं, कुछ प्रार्थना निवेदन है, कुछ व्यक्तिगत कुछ शब्द बताए गए हैं, व्यक्तिगत नमस्कार दिया गया है, और अंतिम आशीष वचन के साथ पौलुस इसको समाप्त करता है। इब्रानियों की पत्री, उसको 5 भागों में बांटकर आप इसको समझने का प्रयास करें, और पांचों भागों में हम जो मुख्य रूप से देखते हैं वो है यीशु मसीह की सर्वश्रेष्ठता, superiority of Christ Jesus, how he is superior than all others। बाकी सभी से वो कैसे सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, उसका बखान किया गया है। अब की वर्सेस, कुछ कुंजी पद हैं जो मुझे और आपको समझना जरूरी है। चौथा अध्याय, उसका 12 से लेकर 16 तक बहुत ही महत्वपूर्ण आयतें हैं जो मैं आपको पढ़ देता हूं। चैप्टर 4 वर्सेस 12 onwards। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ आयतें हैं जो हमने पढ़ा। एक, परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है उसको यहां बखान किया है कि दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है, वो जीवित है, वो प्रबल है ना, और वो क्या कुछ कर सकता है उसका वर्णन दिया गया है। और फिर बताया गया है कि सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं हुई है, उसके सामने, उसके आंखों के सामने सब कुछ पारदर्शी है। इसका मतलब खुल्लम खुल्ला है, बेपर्दा है। तो मेरे प्रियो, हम में से कोई भी छिपने का या छिपाने का कोशिश ना करें,
क्योंकि वो परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। तो कितना एक सीधा जीवन मुझे और आपको जीना है, इस अध्याय में, इस आयतों में उल्लेख किया गया है। और फिर बताया है कि हमारा महायाजक प्रभु यीशु, वो स्वर्गों के स्वर्ग में गया है। ठीक है, वो सब कुछ पहचानता है, सब कुछ जानता है। वो ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन यहां पर लिखा सब बातों में हमारी नाई परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। इसीलिए मुझे और आपको एक अधिकार है, क्या? अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर हम जा सकते हैं, अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं, और वो हम पर दया करेगा, उसका अनुग्रह हमारे पर होगा। इसका मतलब जब भी हमको जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, वो सहायता देगा। आमीन। उसके बाद जो कुंजी पद है वो है 11 का 1, जो कि हम सब जानते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों की पत्री का 11वां अध्याय विश्वास का अध्याय माना जाता है। विश्वास के वीरों का सूची उसमें लिखा है। विश्वास क्या है समझाया है। और 11 का 6, जो कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा आशीष को लाया, मेरा जीवन बदल गया, वो चैप्टर 11 वर्सेस 6 है। यहां पर लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है का मतलब ही इज अलाइव, वो जीवित है, और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इंग्लिश में लिखा है, he is a rewarder of them that diligently seek him, है ना। हिंदी में बस खोजने वालों को प्रतिफल देता है ऐसा लिखा है, लेकिन उसका अर्थ ये होना चाहिए, जो सच्चाई से यथार्थ खोजता है उसे वो देता है। आमीन। सो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, विश्वास की बातें। और फिर विश्वास के वीरों ने क्या किया, अगर उनके जीवन में ऐसा सब कुछ हुआ, तो वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी करने को तैयार है। और उसके बाद तीसरा जो कुंजी पद इस पत्री में से है, वो है चैप्टर 12 वर्सेस 1 और 2, 12वां अध्याय, उसका 1 और 2। देखिए वहां पर क्या लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हरेक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। आमीन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आमीन। सो 11वें अध्याय में विश्वास के नायकों का, वीरों का एक बहुत बड़ा सूची बताया गया, और उसके बाद बताया गया कि गवाहों का इतना बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ हमें कोई वस्तु रोकना ना पाए, कोई पाप हमें उलझाने ना पाए, उन सब पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। कितनी बड़ी सच्चाई है। इसका मतलब कोई शक्ति, कोई बाधा,
कोई पाप, दुनिया का कोई भी चीज हमें मसीह यीशु के प्यार से अलग ना करे या पीछे ना खींचे। आमीन। लेकिन इस दौड़ को धीरज के साथ हमें दौड़ते रहना है और आगे बढ़ना है। किसकी ओर देखते हुए? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। आमीन। तो ये थे प्रमुख जो कुंजी पद हैं इस पत्री के, तो उसको मैंने आपके सामने रख दिया। तो अभी हमने कुछ की वर्ड देखा, कुंजी शब्द, और अभी हमने कुंजी पदों को देखा, की वर्सेस को देखा। फिर हमने इसके रूपरेखा को समझा, आउटलाइन को समझा। अब मैं आपको इस पत्री के की थीम्स को आपके सामने रखना चाहता हूं। इसका मतलब जो कुंजी मुद्दे हैं, है ना, उन मुद्दों को आपके सामने रखता हूं जो अभी तक आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी यह समझना जरूरी है। पहला मुद्दा है सुपीरियरिटी ऑफ क्राइस्ट जीसस, मसीह यीशु का सर्वश्रेष्ठता या उसका सर्वोच्चता। इस पूरे इब्रानियों की पत्री में बार बार इस मुद्दे का उल्लेख किया गया है कि यीशु मसीह जो प्रधान महायाजक है ना, वो जिसने सारे पुराने नियम के भविष्यवाणियों की पूर्ति की, ठीक है, वो हमारा बिछुआई है। ही इज अवर मीडिएटर। और वो स्वर्गदूतों से हो, मूसा से हो, आरोन से हो, याजकों से हो, सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो पहला जो मुद्दा इस पूरे पत्री के अंदर हम बार बार देखते हैं वो है सुपीरियरिटी ऑफ क्राइस्ट जीसस, यीशु मसीह का सर्वश्रेष्ठता या सर्वोच्चता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा मुद्दा है फेथ एंड परसिवरेंस, कैसे विश्वास और धीरज को थामे रखना। इस पत्री में बार बार एक प्रोत्साहन दिया गया है कि विश्वास योग्य बने रहो और दुख कष्ट क्लेश आएगा तो धीरज से, है ना, खड़े रहो, हियाव ना छोड़े, दृढ़ खड़े रहें। विश्वास के बढ़ोतरी के लिए एक प्रोत्साहन है और धैर्य से निडरता के साथ खड़े रहने का भी एक प्रोत्साहन है। यह दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है टॉक्स अबाउट न्यू कवेनेंट, नई वाचा का उल्लेख इस पत्री में किया गया है। अब देखना, इब्रानियों की पत्री में पुराने नियम, पुराना वाचा, उस वाचे में, उस वायदों में, उस नियमों में, उन व्यवस्थाओं में क्या क्या बात थी, और फिर नए नियम में जो नई वाचा है जो यीशु मसीह के द्वारा आया,
उन दोनों के बीच का फर्क को इस पत्री में समझाया है। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ओल्ड कवनेंट लॉ एंड द न्यू कवनेंट लॉ। पुराना वाचा जो कि मूसा के द्वारा लोगों तक पहुंचा, लेकिन नई वाचा यीशु के द्वारा हम तक या मानव जाति तक पहुंचा। इन दोनों में क्या फर्क है उसका जानकारी इस पत्री में दिया गया। और चौथा मुद्दा प्रैक्टिकल लिविंग, व्यवहारिक मसीही जीवन। कैसे एक अच्छा मसीही जीवन जीना है वो इस पत्री में उल्लेख किया गया है। मानो निर्देश दिए गए हैं कि कैसे विश्वास का जीवन जीना है, कैसे आराधनाएं करनी है, हमारा आपसी रिश्ता कैसे होना चाहिए और कैसे परमेश्वर के लिए कष्ट उठाना है। उन सब का एक उल्लेख प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लिविंग इस पत्री में हम देखते हैं, जो कि व्यवहारिक मसीही जीवन जीने के नुस्खे। अब इस पूरे पत्री के अंदर जो कुंजी अध्याय है कि चैप्टर, वो चैप्टर 11 है और हम सब उसमें विश्वास की बातें देखते हैं, विश्वास के नायकों का सूची देखते हैं, तो वो है की चैप्टर 11। तो हमने मुख्य मुद्दे देखे। पहला, सुपीरियोरिटी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का सर्वश्रेष्ठता या सर्वोच्चता। दूसरा, फेथ एंड परसिवरेंस, विश्वास और धीरज धरना। तीसरा, न्यू कवनेंट, नई वाचा। चौथा, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लिविंग, कैसे मसीही व्यवहारिक जीवन जीना है। ये मुख्य मुद्दे इसमें दिए गए। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यीशु मसीह का जो सर्वश्रेष्ठता है उसको यहां पर कैसे समझाया गया है। पहले ही अध्याय में करीब 7 मुख्य कथन का प्रस्ताव किया है या इस्तेमाल किया है। उन 7 कथनों को अगर हम पढ़ें तो हमको समझ में आ जाएगा यीशु बाकियों से कैसे श्रेष्ठ है। चैप्टर 1 वर्सेस 2 and 3। पहला अध्याय उसका 2 और 3 में इस बात को बताया गया है। करीब 7 प्रमुख कथन वर्सेस 2 and 3 में प्रयोग किया गया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यीशु मसीह बाकियों से श्रेष्ठ है, सभी से श्रेष्ठ है। देखिए दूसरे पद में पहली बात जो लिखा है, अपॉइंटेड हायर या अपॉइंटेड हेयर ऑफ ऑल थिंग्स। हिंदी में लिखा है और सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। He has been appointed the heir of all things, सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, पहली बात। दूसरा, through whom he
मेड द यूनिवर्स, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। दूसरा कथन, उसकी सर्वश्रेष्ठता को दर्शाने वाला दूसरा कथन दूसरे पद में ही है, चैप्टर 1 वर्सेस 2 में। क्या है? उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। तीसरा, रेडियंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी, परमेश्वर के महिमा का प्रकाश। इसका मतलब यीशु मसीह कौन है? रेडियंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी, परमेश्वर के महिमा का प्रकाश। चौथी बात, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड्स बीइंग, उसके तत्व का यथार्थ छाप। एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड्स बीइंग, उसके तत्व का यथार्थ छाप। इसका मतलब वो जेरोक्स कॉपी है या फोटो कॉपी हम जो बोलते हैं। सो यीशु मसीह कौन है? यहां पर स्पष्टता से लिखा है, उसके तत्व का यथार्थ छाप, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड्स बीइंग। पांचवा, सस्टेनिंग ऑल थिंग्स, सब वस्तुओं को संभालने वाला। यीशु मसीह क्यों सर्वश्रेष्ठ है? पांचवी बात, सस्टेनिंग ऑल थिंग्स, सारी बातों को संभालने वाला। छठवां, प्रोवाइडेड प्यूरिफिकेशन फॉर सिंस, वह पापों के लिए पवित्रीकरण देने वाला। यहां पर लिखा है प्रोवाइडेड प्यूरिफिकेशन फॉर सिंस, पापों को धोने वाला या पापों से पवित्रीकरण करने वाला। प्रोवाइडेड प्यूरिफिकेशन फॉर सिंस, पापों से सबको माफ करके उसको धोकर शुद्ध करने वाला। और आखिरी सातवां कथन, उसके महिमा को दर्शाने वाला सातवां कथन, sat down at the right hand of the majesty in heaven। यहां पर लिखा है, वो उस महामहिम के दाहिने और उस स्वर्ग में जाके बैठ गया। sat down at the right hand of the majesty in heaven। उस महामहिम पर पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। ओके, सो इन 7 बातों से, जो कि पहला अध्याय उसके वर्सेस 2 और 3 में ही सब कुछ बयान किया हुआ है, इन 7 कथनों से यह पता चल जाता है कि यीशु सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च क्यों है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे प्रियो, मैं आपको इस पत्री के कुछ प्रमुख वचनों की ओर ध्यान ले जाना चाहता हूं, जो कि हर अध्यायों में पाया गया है, ताकि आपको यीशु के सर्वश्रेष्ठता या सर्वोच्चता को समझना और आसान होगा। आप पहला अध्याय उसका 8वां पद पढ़ेंगे तो वहां पर देखो क्या लिखा है।
But about the Son he says, your throne, O God, will last forever and ever. परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। आमेन। सो देखिए, उसका सिंहासन, उसकी महिमा एक दिन, एक महीना, एक साल का नहीं है या कुछ समय का नहीं है, वो युगान युग का महिमा है। आमेन, प्रेज गॉड। ठीक है, वो धर्मी है, दुष्टता से बैर रखने वाला, ये सब बातें, मीन्स न्याय करने वाला, ये सब बातें हम समझ सकते हैं, आसान है। लेकिन अब मैं 10वें आयत पे ले जाना चाहता हूं। वहां पर लिखा है कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारागरी है। हालेलुया। In the beginning, Lord, you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. इसका मतलब आदि में परमेश्वर था। तो इसका मतलब कुछ भी बनने से पहले पिता, पुत्र, परमेश्वर, वो त्रिएक परमेश्वर वहां मौजूद थे। इसीलिए यहां पर लिखा है, वो इन द बिगिनिंग लॉर्ड यू लेड द फाउंडेशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की नींव तूने डाली, स्वर्ग तेरे हाथों की कारागरी है। और ये सब बनाकर यहां पर लिखा, वे नाश हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा। वे सब वस्त्र किनाई पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर किनाई लपटेगा, और वस्त्र किनाई बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। हालेलुया। You remain the same and your years will never end. कितनी बड़ी बात यहां पर लिखी हुई कि यह सृष्टिकर्ता परमेश्वर आदि से ही मौजूद है। सो इसका मतलब अनादिकाल से अनंत काल तक वो एक सा है, कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर। उसके बाद आप तीसरे अध्याय पे आ जाएं, उसका मूसा के बारे में सब कुछ बता के, उसका 3:12 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां पर देखिए क्या लिखा है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना रहे जो जीविते परमेश्वर से दूर हट जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। इसका मतलब देखिए, यहां पर लिखा है, चौकस रहो हे भाइयों, हे बहनों, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो पवित्र जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए, लेकिन एक दूसरे को प्रोत्साहन करते रहो, है ना। और वहां पर उसके 15वें आयत में लिखा है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय किया था। If you hear his voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. जैसे तुमने बलवा करते समय अपना दिल कठोर किया था, वैसा आज अगर परमेश्वर की आवाज सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो।
क्योंकि आखिरी पद 3:19 में लिखा है, सो हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण वह प्रवेश ना कर सके। सो वी सी दैट दे वर नॉट एबल टू एंटर द प्रॉमिस लैंड बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ। सो विश्वास ना करें, विश्वास करें तो आप उस वायदा किया हुआ देश में प्रवेश कर पाएंगे। आमीन। मेरे और आपके लिए जो स्वर्ग परमेश्वर ने रखा है उसमें हम प्रवेश करेंगे। मैं और फिर चौथे अध्याय का तो 12 से 15 तक हमने पढ़ लिया, जहां पर वचन का सामर्थ को बताया है। और फिर हमारा महायाजक जो हमारे लिए हर समय तैयार है, उसके पास हम कभी भी धैर्य के साथ हे अब्बा, हे पिता कहकर जा सकते हैं। उस अनुग्रह के सिंहासन से जाकर हम अपनी बातें बता सकते हैं, मांग सकते हैं हमारी जरूरतों को, और वो सब कुछ देने को तैयार है। आमीन। 5वां अध्याय उसका 11 से लेकर 6वें अध्याय के 12 तक अगर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है, अब दूध पीने वाले नहीं, लेकिन आप मांस खाने वाले बन जाओ। इसका मतलब एलिमेंट्री टीचिंग्स, इंग्लिश में ऐसा लिखा है 6:1 में, कि प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, मरे हुए कामों से मन फिराएं और परमेश्वर पर विश्वास रखें। इसका मतलब अब दूध पीने का समय हट गया। शुरुआत में प्रभु में आप आए, आपने छोटी छोटी बातें सीखी, आप मुलायम वचन सीखे, है ना, आपने दूध पिया, ठीक है, लेकिन अब आप गहराई में जाएं। अब आप वचन को समझने का प्रयास करें और ठोस वचन, इसका मतलब मांस खाने को तैयार हो जाएं। जीविते कलाम का मन्ना आप खाने को तैयार हो जाएं और छोटी छोटे बातों को छोड़कर गहराई में बड़ी बातें, कठोर बातें, कठिन बातों को समझने का प्रयास करें। उसके बाद 7वां अध्याय में मल्कीसदेक के बारे में बतलाया गया है। उसका पहला आयत से ही अगर आप पढ़ोगे, ये मल्कीसदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट कर उसे आशीष दी। तो देखिए, उत्पत्ति में लिखी हुई बात को यहां पर उल्लेख किया गया है, समझाया गया है। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना तो पिता, ना माता, ना वंशावली है, जिसके ना दिनों का आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। आमीन। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा सच्चाई को बतलाया गया है। अगर आप 3:10 पढ़ोगे तो 5:10 चैप्टर 5 वर्सेस 10, उसमें देखिए लिखा है, और उसे परमेश्वर की ओर से मल्कीसदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। अभी हमने 7:1 से 3 तक, उसका कोई वंशावली नहीं, कोई माता पिता नहीं। इसका मतलब परमेश्वर ने एक आत्मिक रूप में एक याजक को, एक महायाजक को रखा, उसका नाम है मल्कीसदेक। और उसी यहां पर 5:10 हमने पढ़ा, और उससे परमेश्वर की ओर से, इसका मतलब यीशु मसीह को
मलकीसदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। तो उस सच्चाई को 7वें अध्याय में लिखा है। 7 का 26 पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। चैप्टर 7 वर्सेस 26, वहां पर लिखा है, सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। आमेन। Such a high priest truly meets our need, one who is holy, blameless, pure, set apart from sinners, exalted above the heavens. ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। 27वां पद, और उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों को और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप का बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। आमेन। इसका मतलब बार बार उसको बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। यीशु एक बार और हर हमेशा के लिए बलि बन गया। तो इन सच्चाइयों को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यीशु निष्पाप था, यीशु पवित्र था, निर्मल था, पाप से अलग था, स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ, लेकिन फिर भी मेरे और आपके लिए वो पाप बन गया, वो बलि बन गया। प्रेज गॉड, आमेन। अब 8वां अध्याय पे जब आते हो तो वहां पर लिखा हुआ है, ये महायाजक नई वाचा के अनुसार बनाया गया महायाजक है। इसका मतलब हमारा यीशु मसीह नई वाचा के आधार पर बनाया गया महायाजक है। पुराना महायाजक खत्म, ठीक है, लेकिन एक नया महायाजक है यीशु मसीह, जो हमारे लिए अभी भी मध्यस्थी करता है पिता परमेश्वर के सामने, उसके दाहिनी ओर बैठे हैं, ठीक है, और आज भी मेरे और आपके लिए प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थी करते हैं। और मेरे प्रियो, उसके मध्यस्थी के कारण मैं और आप सुरक्षित हैं, मैं और आप जीवित हैं। आमेन। 9वां अध्याय में मिलाप वाले तंबू में कैसे आराधना होती है उसका उल्लेख है, सारा वर्णन किया हुआ है, और फिर समझाया गया है कि यीशु का लहू क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप 9 का 22 पढ़ेंगे तो वहां पर समझाया गया है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। आमेन। सोचिए, यीशु ने अपना जान देकर कलवरी क्रूस पर मेरे और आपके लिए, पूरे मानव जाति के लिए लहू बहाया, जिससे मुझे और आपको क्षमा मिली। तो 10वां अध्याय, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए वो बलि चढ़ गया। अब हमको बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है या रक्त बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने एक बार और हर हमेशा के लिए वो कर दिया। उसके बाद 11वां अध्याय है, जो कि विश्वास का अध्याय माना जाता है। प्रभु के अद्भुत संतों का उल्लेख है, विश्वास के नायकों का सूची है। मेरे प्रियो, इस एक अध्याय को समझने के लिए हमको कितने कितने दिन लगेंगे। एक एक आयत को लेकर हम उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और उन विश्वास के वीरों ने क्या दुख सहा,
क्या कष्ट सहा, कैसे प्रभु के लिए खड़े हुए, उन सब का वर्णन 11वें अध्याय पे दिया गया है। और उसके बाद जब हम 12वें अध्याय पे आते हैं, वहां बताया है कि जब इतना बड़े सूची है ना, गवाहों का इतना बड़ा बादल हमारे को घेरे हुए हैं, तो विश्वास में दृढ़ खड़ा होकर, है ना, पाप को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलें, उसका वर्णन दिया गया है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण अध्याय आखिरी में हम देखते हैं 13वां अध्याय, जहां पर बहुत महत्वपूर्ण कुछ प्रैक्टिकल बातें लिखी गई है। हिब्रूज चैप्टर 13, और उसमें चौथा पद पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह का बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। आमीन। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब लोभ रहित जीवन, लालच के साथ मत जियो। कीप योर लाइफ फ्री फ्रॉम द लव ऑफ मनी। पैसों के लालच से दूर रहिए। एंड बी कंटेंट विथ व्हाट यू हैव। जो आपके पास है उसमें संतृप्त रहिए। आमीन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? वो हमें कभी नहीं छोड़ता है और वो परमेश्वर कभी नहीं त्यागता। और ऐसे कुछ प्रैक्टिकल बातें बताई गई है, विशेषकर उसका 17वां पद। तो 13 का 17वां पद में देखिए क्या लिखा है, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके न्याय तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, कि वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। Submit to their authority. Which authority? Have confidence in your leaders, because they keep watch over you as those who must give an account. जो भी लीडरशिप में है, जो भी सेवक हैं, पास्टर्स हैं, याद रखना आपको एक लेखा देना होगा, है ना। आपके पास कितने विश्वासी हैं, उनके लिए आपने क्या किया, क्या सिखाया, क्या बताया, कितना प्रार्थना किया। देखो बहुत ही अच्छे रीति से वहां समझाया है। 16वां पद पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, भलाई करना, उदारता ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न रहता है। आमीन। और आप जो भी काम करते हो आनंद से करें। आप उसके कारण कुड़कुड़ाए ना। जो आप काम करते हो खुशी से करें। उसके बाद अंतिम आशीष वचनों के रूप में 20वें आयत से नीचे कुछ लिखता है। वहां पर लिखा, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया है, तुम्हें हर एक भली बात से सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगान युग होती रहे। आमीन। तो देखिए ऐसे कुछ बातों को बताते हुए वो समाप्ति करता है। तो मेरे प्रियो, इब्रानियों की पत्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि यीशु की सर्वश्रेष्ठता के बारे में बताया, उसके बाद विश्वास के बारे में बताया, और व्यवहारिक मसीही जीवन कैसे जीना है उसकी कई बातें समझाई। प्रभु करे इस इब्रानियों की पत्री से
हम आशीषित हो जाएं। लेखक चाहता था कि वो यहूदी लोगों को अच्छी तरह समझाएं, जो प्रभु में आए थे, जिन्होंने मन फिराया था, जो विश्वासी बन गए थे, कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु काफी है। यीशु सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वोच्च है। आमीन। इस यीशु के पीछे हम भी चलें, वो हमारे लिए काफी है। सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, तेरा वचन सत्य है। प्रभु, इस वचन को जितने भी जन सुन रहे हैं, सबको तू समझा दे। प्रभु, सभी को ब्लेस कर, आशीषित कर, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, अनुग्रहित करें। अगले सप्ताह एक और पुस्तक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आमीन।